बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, भारत ने अपने यौम जमहूरिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट क्यों किया था? असल हकायक उस वक्त सामने आए हैं कि जब पाक फौज पर एक बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें पाक फौज के जवानों की शहादत की इत्तलात मिल रही हैं। दोस्तों, इसके पीछे असल हकायक क्या है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर पाक फौज पर बलूचिस्तान के इलाके केच में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के हवाले से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिसमें पाक फौज के जवानों की शहादत की इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन अभी तक ISPR की जानिब से इस वाक़े की तफसीलात बयान नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ हकायक हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था जिसमें भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी अफवाज को हाई अलर्ट करने का कहा था, और इसके साथ ही भारतीय फौज BSF के चीफ ने एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की जानिब से भारत की यौम जमहूरिया पर या तो भारत के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जा सकती या पाकिस्तान की जानिब से इंतहा पसंद अनासर को आजाद कश्मीर में घुसाने की कोशिश की जा सकती है। इस तमाम सूरत हाल की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट किया गया। दोस्तों, अब आपने जरा गौर करना है कि भारत का तो आज यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, वहां पे तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। अलबत्ता पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के केच के इलाके में दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के जवानों की शहादतों की इत्तलात मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्दों के साथ प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज पर हमलों के हवाले से प्लानिंग की गई थी, और दुश्मन को इस बात का अंदाजा था कि अगर पाक फौज को इसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ तो उसका बदला मशरकी महाज पर लिया जा सकता है। इसी मुमकिन सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए शायद भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, खबरें ये मिल रही हैं कि केच के इलाके दश्त में 50 के करीब दहशतगर्दों ने पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमला किया और तकरीबन 5 घंटे तक ये लड़ाई जारी रही। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों का इसमें बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। इसके साथ ही भारतीय मीडिया की जानिब से भारतीय सोशल मीडिया पर एग्जैजरेशन करके बताया जा रहा है कि इस हमले में पाक फौज के 10 एहलकार शहीद हुए हैं। दोस्तों, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद भी मारी गई है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों ने पाक फौज के कुछ जवानों को यरगमाल भी बनाया है और पाक फौज के जवानों का असलहा भी कब्जे में लिया है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया की जानिब से हमेशा ही खबर को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। जो तफसीलात बयान की जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि शहीद होने वाले एहलकारों में से 2 का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला लसबेला और नसीराबाद से है, जबकि 8 का ताल्लुक पंजाब के इलाकों जेहलम, गुजर खान, साहिवाल, बहावुल नगर, मुल्तान और मंडी बहाउद्दीन और शेखुपुरा से है। 3 एहलकार जख्मी भी हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक हतमी ISPR की जानिब से आने वाले बयान के बाद ही पता चलेगा कि असल हकायक क्या है। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि हालिया दिनों में दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के शहरी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। उसकी वजह यह है कि बैक वक्त दुश्मन को पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरजमीन पर जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। तो दहशतगर्दों की जानिब से रिएक्शन आना एक फितरी सी बात है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो दावा किया जा रहा है कि पाक फौज के जवान वहां पे मौजूद थे और उनके दरमियान फायरिंग हुई, तो इसमें एग्जैजरेशन ज्यादा लग रही है। लेकिन अभी तक इस हवाले से ISPR का बयान सामने नहीं आया, तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, हालिया दिनों में पाक फौज की जानिब से और गुमनाम हीरोज की जानिब से दहशतगर्दों को जिस तरह से चुन चुन कर निशाने इबरत बनाया जा रहा है, इससे दुश्मन की बुनियादें हिल चुकी हैं और उसे कहीं पर भी जाए अमान नहीं मिल रही। गुज़िश्ता रोज एक पाकिस्तान के अजली दुश्मन को ईरान की सरजमीन पर निशाना बनाया, जबकि गुज़िश्ता रात एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी निशाना बनाया गया, जो कि दहशतगर्द तंजीम TTP का अहम कमांडर था। और आपको पता है कि TTP को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, कहां से फंडिंग फराहम की जाती है, ये हक़ाइक़ किसी से ढके छुपे नहीं है। दोस्तों, इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल एक जामे और तहकीक शुदा डोजियर जारी किया था
जिसमें 1989 से भारतीय काबिज अफवाज के जंगी जराइम के 3432 वाकयात के ऑडियो और वीडियो शवाहिद शामिल किए गए थे। उन्होंने कहा कि हम सलामती कौंसिल से मुतालबा करते हैं कि वो उन जराइम के मुसद्दका सबूतों का नोटिस ले और जंगी जराइम और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय एहलकारों को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तानी मंदूब ने मजीद कहा कि भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की मां है, जबकि पाकिस्तान ने 2014 से इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से अपनी सरजमीन को दहशतगर्द ग्रुपों से पाक किया। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन से मुसलसल दहशतगर्द हमले हैं। इन दहशतगर्दाना हमलों की माली मुआवनत भारत की खुफिया एजेंसी रा के ताउन से की जाती है। भारत की खुफिया एजेंसी के ताउन से TTP और JUA पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम ने मजीद बताया कि 2020 में पाकिस्तानी फौजी और शहरी अहदाफ के खिलाफ 1000 से ज्यादा सरहद पार से दहशतगर्दाना हमले किए गए। भारत ने 29 जून 2020 को कराची स्टॉक एक्सचेंज समेत पाकिस्तानी फौजी और शहरी अहदाफ पर हमलों में मुआवनत की और भारत ने सलामती कौंसिल की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द इदारों की माली एयानत और हमायत की और 23 जून 2021 को लाहौर और 14 जुलाई 2021 को दासू में चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स का कत्ल किया। इसके अलावा 2022 में पाकिस्तान में होने वाले हमलों में भी भारत की खुफिया एजेंसी रा का किरदार सामने आया है। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो दिलाते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल भारत में ईसाई गिरजाघरों पर 400 हमले किए गए और पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि 2 हफ्ते कबल इंतहा पसंद हिंदुत्व की जानिब से भारत के मुसलमानों की नस्ल कुशी का ऐलान किया गया। सलामती कौंसिल को जीनोसाइड वॉच की सरबराही की बात माननी चाहिए कि वो हिंदुस्तान में नस्ल कुशी को रोकने के लिए इकदाम करे। दोस्तों, दूसरी जानिब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत जो अपना यौम जमहूरिया मना रहा है, मोदी की जानिब से आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी इजहार का एक दफा फिर गला घोंटते हुए बाप और बेटे को सिर्फ इस जुर्म में जेल में डाल दिया कि उन्होंने भारतीय मुजालिम की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करके भारत की मोदी सरकार का घनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया है। दोस्तों, पाक फौज की जानिब से जो दहशत गर्दों के खिलाफ हालिया दिनों में कार्रवाइयां की जा रही हैं, उससे दुश्मन बुरी तरह से सटपटा चुका है। उसके तमाम मोहरे आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम वासिल होते जा रहे हैं और सटपटाया हुआ दुश्मन अब पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहा है वो उसकी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।